अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज सेटअप के हवाले से डिस्कस करेंगे। एक्सेल में अगर आप नोट करें तो आपको पेज का जो यानी जैसे पेज साइज होता है वर्ड में, उस तरह से आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आएगा। यानी आपको ये नहीं पता चल रहा कि कितने कॉलम या कितने रोज मिलकर जो है वो एक पेज बना रहे हैं। तो इसके वैसे बहुत सारे तरीके हैं एक्सेल में आइडेंटिफाई करने के, लेकिन मुख्तलिफ लोग उसे मुख्तलिफ तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जिस तरह से वर्ड में कर रहे थे। बस आप पेज लेआउट में जाएं, तो जैसे पेज लेआउट में जाएंगे तो आपके पास पेज से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी, यानी जिसमें स्पेशली ये जो पेज सेटअप वाला पूरा एक बॉक्स है, इसमें आपके पास मार्जिन्स भी हैं और ओरिएंटेशंस भी हैं, यानी लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेपर साइजेस भी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लेटर पेपर ही होगा, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा कि ये लेटर साइज जो है वो किस कॉलम तक आ रहे हैं। तो उसका एक वे तो ये है कि आप जब फाइल में जाते हैं और प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करते हुए आपको आइडिया हो जाता है कि आपका पेज जो है वो कितना एरिया कवर करेगा एक्सेल के मुताबिक। अब चूंकि मैंने सिर्फ एक ही कॉलम यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए मुझे सिर्फ एक्स वेरिएबल या फर्स्ट कॉलम के बारे में आइडिया हो रहा है। लेकिन बॉटम पे आपको फर्दर कुछ आइडिया हो रहा है कि आपके पास सिर्फ वन पेज है। अगर आप ज़्यादा कॉलम यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कॉलम जो है सपोज एल में कुछ लिख लेता हूँ, यानी इन बिटवीन सारा खाली है। तो एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपके पास एक डॉटेड लाइन आ गई होगी। ये विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये डॉटेड लाइन बेसिकली क्या शो कर रही है कि आपका पहला पेज जो है यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास पेज आ रहा है। इसका मतलब है कि दूसरा पेज आपका यहाँ पर एंड हो रहा है, और ये है विड्थ के लिहाज से। और इसकी जो हाइट होगी पेपर की, जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको स्क्रॉल में भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से डॉटेड नजर आएगी। ये देखें, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन अब आपको क्या बता रही है, यानी यहाँ से 47 लाइन तक आपके पास जो आ रहे हैं ये, और इधर से आई कॉलम के एंड तक जो आ रहे हैं, ये आपका पहला पेज बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं चाह रहे तो फिर आपके पास व्यू ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें पेज को व्यू करने के वेज होंगे आपके पास, ठीक है। जैसे ये है पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कि पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो ब्रेक कर कर आपको बता देगा कि पहला पेज है वो कहाँ से कहाँ तक आपका यूज़ हो रहा है या प्रिंट हो। जिन जिन कॉलम्स को मैंने यूज़ किया है उनके वो आपको पेजेस बनाकर बता रहे हैं कि पहला पेज आपका जो है वो यहाँ से लेकर आई तक है, और 22 रोज यूज़ हो रही हैं। बाकी जो आपके पास सारा एक तरह से ब्लैंक है, और इसी तरह से आपके पास एल कॉलम यूज़ हो रहा है और बाकी सारा ब्लैंक है। यानी इस डॉक्यूमेंट को अगर आप इस वक्त प्रिंट करेंगे तो ये दो पेजेस पे प्रिंट होगा, सिंगल पेज पे प्रिंट नहीं होगा। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अब ये देखें कि आपने गलती से अगर इस तरह से राइट कर ली है तो आपका एक पेज जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप इस पेज को ज़ाया ना करें। आप इस कॉलम को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करें। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, जिस तरह से ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके बॉर्डर लाइन पर आएँ जो कि इस कलर की है, इसे क्लिक करें और इसे ड्रैग कर लें। अब ये देखेंगे इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। लोकेशन चेंज करके आप इसे ड्रॉप कर दें, आपके पास जो एल वाला कॉलम था वो जी में आ गया। अब पेज ब्रेक करें तो अब देखें अब एक ही पेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेज को सेव कर सकती हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका पेज, आपका डॉक्यूमेंट जो वो कितने पेजेस पे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ पे अकर हो रही हैं। आप उन्हें डिलीट कर कर, मिनिमाइज वगैरह कर कर किसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और देखें कि इस कॉलम के अगर मैं बॉर्डर्स लगा लेता हूँ इस तमाम के, तो बॉर्डर की सूरत में आपको एक और चीज़ भी नज़र आएगी कि जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे या व्यू में जाएंगे तो हमें ये प्रॉपर नज़र भी आएंगे। अब ये देखेंगे जो एक्स कॉलम है ये एक तरह से एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, इसी तरह से जो जी वाला कॉलम है ये भी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। हम इसे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि जब आप कॉलम के एंड पर आएंगे, ए और बी के दरमियान जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इन पर आएंगे, तो आपका एरो जो है वो चेंज हो जाएगा। टू साइडेड एरो और एक वर्टिकल लाइन सेंटर वर्टिकल लाइन में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसे क्लिक करें और इसे आप लेफ्ट और राइट जो है रिसाइज कर लें। और अगर आप टॉप पर देखेंगे तो आपको एक हिंट भी नज़र आ रही होगी कि इस वक्त इसकी विड्थ कितनी है, 6.29, और ये 49 पिक्सल बनती है। तो आप जो है इसे अपने कोई भी पर्टिकुलर मैयर के मुताबिक आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह से एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एक अल्टरनेटिव वे ये है
कि अगर आप कॉलम की विड्थ के मुताबिक एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसे डबल क्लिक कर दें। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो इस पूरे कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके मुताबिक इसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। देखें, मैं यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर लिख देता हूँ और अब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करके अब ये देखें इसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और अगर ये डिजिट ज़्यादा बड़ा हुआ तो ये साइंटिफिक नोटेशन में भी आ सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल है। और अगर ऐसा नहीं होगा, यानी ये डिजिट जस्ट फॉर एग्जांपल कम नंबर ऑफ डिजिट्स पर है, और अब मैं अगर इसे एडजस्ट करता हूँ तो अब ये देखें कि ये इसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। ठीक है, इससे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन एक और वे भी है कि आप फॉर एग्जांपल इन तमाम को इक्वल साइज एडजस्ट करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करें, यानी ABC के लिहाज से आपने ABC के ऊपर आकर जो है अपने से सिलेक्ट करना है पूरा कॉलम, राइट क्लिक करें और यहाँ पर होगा या तो फॉर्मेट सेल या फिर आप कॉलम विड्थ में जाएं। लेकिन कॉलम विड्थ में आपने जाना है जो जिस काम के लिए हम इसे कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं। और कॉलम विड्थ में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये 5 की मेजर के मुताबिक जो है कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी और सबकी विड्थ जो है वो बराबर होगी। अगर आप मैनुअल वे से करेंगे तो चांसेस हैं कि आप उसे इक्वल ना कर सकें, वो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा। इसी तरह से आप रो की हाइट भी चेंज कर सकते हैं, यानी रो की जो हाइट है वो इस वक्त एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, और अगर आप इसे राइट क्लिक करते हैं तो रो हाइट जो आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैंने जिन जिन रोज़ को सिलेक्ट किया है सिर्फ उनकी हाइट चेंज होगी, और मैं इसकी हाइट 20 कर लेता हूँ, तो ये देखें सिलेक्टेड रोज़ की हाइट जो है वो चेंज होगी। वैसे जब आप फॉन्ट्स जो है वो चेंज करते हैं तो तब भी रो की हाइट या कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज होती हैं। ठीक है, और अगर वो ना हो तो फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिन जिन में आपके पास डाटा मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये है आपके पास, अब डबल क्लिक करते हैं तो ये एडजस्ट होगी। बाज़ केसेस में एडजस्ट नहीं होता तो उसमें फिर या तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा या फिर आप उसे राइट क्लिक कर फिर एडजस्ट कर लेंगे। और प्रीव्यू में अगर हम फिर इसे देखते हैं या फाइल में प्रिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखते हैं तो देन आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इसका एक प्रीव्यू मिल रहा होगा कि प्रिंट करते हुए आपको इस तरह से नज़र आएगा। अब इस प्रिंट करने में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, टेक्निकली वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये देखेंगे मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये टेबल जो है या जो भी हमारा डाटा या वर्क था ये इस पेज के सेंटर में आ जाए। बेशक इस तरह से सेंटर में ना आए, ठीक है, लेकिन जो लेफ़्ट और राइट के लिहाज से, पेज के लेफ़्ट और राइट के लिहाज से सेंटर में आ जाए, वो हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जी, उसके लिए हमें वही पेज लेआउट में जाना होगा, पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ पर सीट की एडजस्टमेंट होंगी। ठीक है, जैसे ये पेज ऑर्डर आ गया आपके पास, हेडर फुटर आ गया, और सेंटर ऑन पेज, मार्जिन्स में आकर सेंटर ऑन पेज वर्टिकली, जब आप वर्टिकली करेंगे तो देखें ऊपर से नीचे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली करेंगे ये लेफ्ट और राइट के लिहाज से सेंटर में होगा, और इसे आप ओके कर दें। तो अब बाज़ार यहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन जब आप इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये प्रिंट करते हुए या प्रीव्यू में आपको बिल्कुल पेज के लेफ्ट और राइट के लिहाज से सेंटर में नज़र आएगा। इसी तरह से पेज सेटअप में फर्दर सेटिंग्स हैं आपके पास, जिसमें मार्जिन सेटिंग्स हैं। ये बिल्कुल वही सेटिंग्स हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, देख चुके हैं वर्ड में। आप जो है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम वगैरह की हेडिंग जो है, सॉरी मार्जिन जो है वो इजीली सेट कर सकते हैं। हेडर का एक बेसिक कंसेप्ट है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये वही कंसेप्ट है जो वर्ड में था कि आप किन रोज़ कॉलम्स को या किस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से ऑड इवन के हवाले से या फर्स्ट डिफरेंट के हवाले से भी आपके पास जो है हेडर और फुटर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पेज साइज हैं। बाज़ दफ़ा पेज जो है हम एक ही पेज पे प्रिंट करना चाह रहे हैं लेकिन वो 2-3 पेज पे प्रिंट हो रहा होता है, तो हम उसकी स्केलिंग भी कर लेते हैं। स्केलिंग का मतलब है कि अब आपको वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा होकर यानी वो जूम होकर या स्कीज होकर जो प्रिंट होगा। मतलब 100% है तो फिर ओरिजिनल प्रिंट होगा, लेकिन अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो जिस तरह से वो फोटोस्टेट मशीन जो है एक बड़े साइज़ को स्मॉल में कन्वर्ट करती थी, मैक्रो या माइक्रो बनाती थी, इसी तरह से ये स्केलिंग अकर हो जाएगी। अब वो 100% पेज को कवर करने के बजाय पेज का सिर्फ पेज को कन्वर्ट कर उस यानी जो 100% था उसे 90% में कन्वर्ट कर देगी, या फिर जो 100% से ज़्यादा था जो 2 पेजेस में प्रिंट हो रहा था फॉर एग्जांपल, या एक पेज और 2 कॉलम यूज़ कर रहा था, उस सूरत में वो उसे क्या करेगा कि 90% पे कन्वर्ट कर
पूरे पेज पे फिट कर देगा। और बाकी आपके पास हर तरह के पेपर साइजेस हैं और उनकी क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कुछ ऑप्शंस जो है अगर हमें फिर मौका मिला तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जनरल सेटिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप स्पेशली प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपने जो यहाँ पे काम किया है उन रिजल्ट्स को आप प्रिंट करना चाहें। जब आप प्रिंट करना चाहेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो उनसे अवॉइड करने का वे क्या है कि आप उसको प्रिंट प्रीव्यू देख लें या आप उसका जो पेज ब्रेक व्यू है वो देख लें और उसके बाद जो है आप ट्राई करें। तो अभी हमने यानी पेज लेआउट में पेज सेटअप के हवाले से चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क है, जब तक आप इसे खुद नहीं करेंगे और प्रिंट नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा इन चीज़ों का, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें डिफरेंट सेटअप में नंबर ऑफ पेजेस या हाइट के हवाले से बड़ा इजीली एडजस्ट कर सकते हैं।